हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को क्लास 12 से पोएट्री सेक्शन से ये जो पोएम्स थी इनकी हिंदी बता रहा था। तो मैंने आप लोगों को 6 पोएम्स की हिंदी बता दी थी। और ये जो 7वीं पोएम है इसमें तो 10वीं दी गई है, लेकिन ये लास्ट पोएम है, आखिरी पोएम है, जो मतलब सिलेबस चेंज हो गया था, थोड़ा कम हो गया था, उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारी आखिरी पोएम है और मैं इसके बाद आप लोगों को प्रोज पढ़ाऊँगा। तो आइए हम लोग अपनी आखिरी पोएम को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारी आखिरी पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री है। मतलब सॉन्ग ऑफ द फ्री मतलब सॉन्ग मतलब होता है, सॉन्ग मतलब गाना, ऑफ द फ्री फ्रीडम, फ्रीडम या फिर आज़ादी, स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी का गीत। यहाँ पर इसका पूरा अर्थ लेंगे, आज़ादी का गीत। इसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो आप लोग स्वामी विवेकानंद जी के नाम से तो परिचित होंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा था आप लोग जानते होंगे। और उनका जन्म 12 फरवरी 1862 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। और उनको हम नरेंद्रनाथ दत्त भी कहते थे। तो ये बहुत ही होनहार छात्र थे और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें सफलता भी प्राप्त की। और इन्होंने जो है अपने जो पहला अपना भाषण था, उस ऐतिहासिक भाषण इन्होंने शिकागो में दिया था। और शिकागो में जितनी जनता बैठी थी वो सब ही इनका अनुसरण करने लगी थी। और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी जी ने जो ये पोयम कंपोज की है, तो हम लोग देखते हैं इस पोयम में उन्होंने क्या लिखा है, आखिर उन्होंने क्या बताया है हम लोगों से, क्या हम लोगों को सीख दी है। तो देखिए, जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, बहुत से कष्ट आते हैं जीवन में, प्रतिदिन कष्ट आते रहते हैं, कोई न कोई समस्या डेली आती रहती है। और स्वामी विवेकानंद जी इस प्रेरणादायक कविता में, मतलब इस कविता में हम लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें चाहे जितने भी महान कष्ट आ जाएं, हमको उन कष्टों से मतलब परेशान नहीं होना है और हमें भगवान पर भरोसा रखना है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। यही हमें स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है इस पोएम में। तो आइए हम लोग देखते हैं उन्होंने अपनी इस प्रेरणादायक पोएम को कैसे हम लोगों तक, उसकी हिंदी हम आप लोगों को बताएंगे। तो उन्होंने हम लोगों को तो कैसे इसको बताया है हम लोगों को, देखिए देखते हैं। The wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lions rage, the cloud puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। द wounded मतलब घायल, घायल कर दिया गया, स्नेक सांप, यह सर्प जो सांप होता है वो घायल कर दिया जाता है जब इट्स हुड वो अपने फन को, अनफल्स मतलब फैला लेता है, अनफल्स मतलब फैला लेता है, जब घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्टार्ड अप डथ ब्लेज, यदि जो अग्नि है, अग्नि को स्टार्ड मतलब कुरेदा जाए, यदि अग्नि को कुरेदा जाए, अप डथ ब्लेज मतलब डज मतलब होता है करना, तो उसकी जो लपट है, ब्लेज मतलब उसकी लपट भड़क उठती है, उसकी लपट भड़क उठती है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसकी लपट भड़क उठती है। आप लोग ने तो ये मान लीजिए प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर किसी सांप को मतलब मारा जाए तो वो अपने फन को बहुत ही फुंकार के साथ फैला लेता है। और अगर अग्नि में किसी चीज़ से मतलब उसको कुरेदा जाए तो उसकी लपट जो होती हैं वो देखिए भड़क उठती हैं, उस मतलब उसमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। द डिजर्ट एयर रिजाउंड्स द कॉल्स, तब द डिजर्ट रेगिस्तान, एयर रेगिस्तान की हवा, रिजाउंड्स उससे गूंज उठती है, द कॉल्स मतलब कि
हवा, जो रेगिस्तान की हवा है उससे गूंज उठती है। किससे? आगे इसकी लाइन दी गई है, रेगिस्तान, तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। किससे गूंज उठती है? अभी आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, जब घायल, जो घायल होता है, लायंस शेर, जब घायल शेर रेज दहाड़ता है, जब घायल शेर दहाड़ता है तब जो रेगिस्तान की हवा है उससे गूंज उठती है। किसकी? उसकी शेर की गूंज से, जो दहाड़ से है वो गूंज उठती है, उसकी दहाड़ रेगिस्तान में। फिर से देख लेते हैं। घायल कर दिया गया सांप अपने फन को फैला लेता है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपट भड़क उठती है। तब रेगिस्तान की हवा उससे गूंज उठती है। किससे? जब घायल कर दिया गया शेर क्रोध से दहाड़ता है, जब घायल कर दिया गया शेर क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा उसकी दहाड़ से गूंज उठती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, द क्लाउड्स, बादल, तो बादल, पुट्स फोर्थ मतलब प्रस्तुत करते हैं, पुट्स फोर्थ मतलब प्रस्तुत करते हैं, इट्स डेल्यूग स्ट्रेंथ, डेल्यूग मतलब होता है बाढ़, डेल्यूग मतलब बाढ़ वाली, स्ट्रेंथ ताकत, तब बादल अपनी बाढ़ वाली ताकत को प्रस्तुत करते हैं, मतलब वो दिखाते हैं, अपनी बाढ़ वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली, लाइटनिंग मतलब क्लिप्स, जब आकाशीय बिजली इट्स ब्रेस्ट, तब आकाशीय बिजली क्लिप्स मतलब चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट, इसका सीना। किसका सीना? ये जो लिखा हुआ, ये लाइन लिखी हुई है, ये दोनों लाइन साथ में लेंगे। जब तो बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है, और जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तब बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति का प्रदर्शन करती है। When the soul is stirred to its inmost depth, जब आत्मा को इट्स स्टार्ड, इसकी गहराई तक टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी गहराई तक, स्टार्ड मतलब छेड़ दिया जाता है। जब आत्मा को इसकी ये इनमोस्ट अंतरात्मा, जो उसकी गहराई तक जब आत्मा को छेड़ दिया जाता है, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान जन, वंस मतलब ग्रेट वंस, महान जन, अनफोल्ड मतलब प्रदर्शित होते हैं या शो होते हैं, देयर बेस्ट अपनी योग्यता के साथ, देयर बेस्ट अपनी योग्यता के साथ महान जन या महान व्यक्ति प्रदर्शित होते हैं। जब किसी की आत्मा को, अंतरात्मा को अंदर तक छेड़ दिया जाता है तो महान व्यक्ति अपनी जो कला है, अपनी योग्यता है, उसका प्रदर्शन करते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जब यहाँ से ले लीजिए इस लाइन को इस लाइन के साथ, इस लाइन को इस लाइन के साथ। जब आकाशीय बिजली मतलब जब आकाशीय बिजली बादल का सीना चीर देती है तब जो बादल हैं वो धारण करते हैं अपनी बाढ़ वाली शक्ति, तब बादल अपनी बाढ़ वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जब किसी की अंतर आत्मा को अंदर तक छेड़ दिया जाता है, उसकी गहराई तक छेड़ दिया जाता है, तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ अपनी योग्यता है उसका प्रदर्शन करते हैं। ये देखिए यूपी बोर्ड लिखा हुआ है 2020, तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है हम लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये लगभग परीक्षा में पूछी ही जाती है। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। लेट आइज ग्रो डिम, यदि आंखें कमज़ोर होती हैं, आइज ग्रो डिम, यदि आंखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो या होने दो, यदि आंखें कमज़ोर होती हैं तो होने दो,
एंड ईयर्स ग्रो फेंट। यहाँ पर देखिए हर्ट लिया जाएगा, यहाँ पर हर्ट लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग यहाँ पर हर्ट मान लेंगे। हृदय निर्बल होता है, हृदय निर्बल होता है। ईयर्स ग्रो फेंट मतलब यहाँ पर लिया जाएगा हृदय निर्बल होता है। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिटरे, और मित्रता जो दोस्ती है वो अगर क्या होती है, उसकी दोस्ती अगर दोस्ती फेल होती है या विफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिटरे, और प्रेम में प्यार में धोखा मिलता है तो हो जाने दो, अगर प्रेम में धोखा होता है तो हो जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, जो भाग है, जो भाग्य है, फेट मतलब भाग्य, इट्स 100 हॉरर्स सेंड, ये जो भाग्य है वो 100 परेशानियां भेजता है, भाग्य 100 परेशानियां भेजता है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, तथा यदि जो घना अंधेरा है, क्लॉटेड डार्कनेस घना अंधेरा है, वो अगर हमें राह में रोकता है, ब्लॉक द वे हमारी राह को रोकता है अंधेरे से तो रोकने दो, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे। ये चीज़ें अगर होती हैं तो हो जाने दो, हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर आंखें कमज़ोर होती हैं तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है, अगर मित्रता फेल होती है, विफल होती है तो हो जाने दो, और प्यार में धोखा होता है तो हो जाने दो। यदि भाग्य जो भाग्य है वो 100 परेशानियां भेजेगा, हमारे लिए 100 परेशानियां भेजेगा, लेकिन एंड और जो क्लॉटेड डार्कनेस जो घना अंधेरा है वो हमारे राह को ब्लॉक द वे रोक सकता है, हमारी राह को रोक सकता है तो रोकने दो। बट लेकिन हम लोग अपनी जो हम लोगों का लक्ष्य है उससे हम लोग हटेंगे नहीं, उससे डगमगाएंगे नहीं। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नार राइट नार लेफ्ट बट टू द गोल। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन, और यदि प्रकृति वर वन एंग्री फ्रोन अपनी भ्रकुटी चढ़ा ले, अपनी जो भौहें हैं वो क्रोध से चढ़ा ले, फ्रोन क्रोध से चढ़ा ले, मतलब कि कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, टू क्रश यू आउट मतलब कि तुम्हें नष्ट करने के लिए, टू क्रश यू आउट तुम्हें नष्ट करने के लिए। और यदि यहाँ से इतना लेंगे, इतने तक पूरा। और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने के लिए मतलब अपनी भ्रकुटी चढ़ा ले तो चढ़ा लेने दो, अपनी भ्रकुटी चढ़ा ले तो चढ़ा लेने दो। स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मेरी जो आत्मा है वो जान ले, स्टिल नो जान ले, फिर भी जान ले, माई सोल मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन तुम दैवीय हो, तुम दिव्य हो। यद्यपि मेरी आत्मा जान ले कि तुम दैवीय हो या दिव्य हो। मार्च ऑन एंड ऑन मतलब निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। मार्च होता है आगे बढ़ना, देखिए मार्च कैंडल मार्च लेकर आगे चलते रहते हैं लोग, वो यात्रा करते हैं, तो उसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरंतर हमें आगे बढ़ते चलना है। नार राइट नार लेफ्ट, ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बट टू द गोल, लेकिन सिर्फ हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना है। अगर फिर यहाँ से देख लेते हैं, यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी भ्रकुटी चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। और स्टिल नो माई सोल, यद्यपि फिर भी मेरी जो आत्मा है वो जान ले तुम दिव्य हो, मेरी आत्मा जान ले कि तुम दिव्य हो। तुम्हें आगे बढ़ते चलना है, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते चलना है, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बट टू द गोल, और तुम्हें सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसे स्वामी विवेकानंद जी ने
कंपोज किया है। और देखिए कितनी अच्छी पोएम उन्होंने लिखा है, कितनी ये प्रेरणादायक मोटिवेशनल पोएम है। स्वामी जी ने हम लोगों तक पहुंचाई है अपनी पोएम। और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों से में से कोई भी मुझसे कमेंट के माध्यम से बताता नहीं है कि ये समस्या हो रही है। और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। हमें और अच्छी खुशी हो, ज़्यादा खुशी होगी जब तो हम लोग और मेहनत करेंगे। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है तो हम इससे ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और अच्छी तरह से आप लोगों को बताएंगे, इससे भी अच्छा बताएंगे, इससे भी अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो मेरी वीडियो हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुँचे, ये सिर्फ माध्यम यही है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाएंगी। धन्यवाद।